अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, एसी थ्रो इंडक्टर हमने पढ़ा और एसी थ्रो इंडक्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पीडेंस आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। आरसी आरएल सीरीज सर्किट से पहले हम इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इम्पीडेंस हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद आरएल और आरसी सीरीज सर्किट की तरफ चलेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इम्पीडेंस। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारे पास जब भी सर्किट के अंदर एसी सर्किट में हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया था तो इस रजिस्टर ने एक अपोजिशन ऑफर की थी जिसे हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? रेजिस्टेंस का। इसी तरह से जब हमने एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा तो इस कैपेसिटर ने जो अपोजिशन ऑफर की हमने उसे नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। ये थी आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह से जब हमने इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा तो इंडक्टर ने भी अपोजिशन ऑफर की जिसे हमने कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर हमारे पास अलग अलग, तो हमने बात कर ली कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टर की अपोजिशन हो गई, और कैपेसिटर की अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गई, इंडक्टर की अपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर कैपेसिटर हो, जिसमें रेजिस्टर इंडक्टर हो, जिसमें रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों हो, तो उस केस में हम उस अपोजिशन को क्या नाम देंगे? तो उस अपोजिशन को नाम दिया जाएगा इंपीडेंस। और इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब ये जो रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस कहा जाता है सम ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दोनों को कंबाइन नेम हम क्या देंगे? रिएक्टेंस का नाम देंगे। तो आपके पास ये जो रिएक्टेंस है ये बराबर होती है XC प्लस XL। लेकिन जो आपके पास इंपीडेंस है, इंपीडेंस के अंदर कंबाइंड इफेक्ट होगा। किस किस का कंबाइंड इफेक्ट होगा? रेजिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट होगा और इस रिएक्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट होगा। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ या फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। और इंपीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा ZC। तो ये हमारे पास आ गया इंपीडेंस कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें ये दो कंपोनेंट हो, ये दो कंपोनेंट हो, ये दो कंपोनेंट हो, या ये तीनों कंपोनेंट हो, तो वहां पर हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, वहां पर हम कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि वहां पर हम क्या कहेंगे? उसको इंपीडेंस का नाम देंगे। उनकी जो कंबाइंड अपोजिशन होगी वो होगी हमारे पास इंपीडेंस। अब बच्चों, जिस तरह से आपने पढ़ा था कि आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये किसके बराबर था? ये था रूट मीन स्क्वायर करंट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और करंट के रेशियो के बराबर था। और इसका यूनिट आपने कहा था वोल्ट पर एम्पेयर, जो किसके बराबर हुआ था? ओहम के बराबर। इसी तरह से आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की थी तो आपने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और करंट के रेशियो के बराबर है, और इसका यूनिट भी हमारे पास क्या बन रहा था? ओम ही बन रहा था। इसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था वो भी आपके पास क्या था? रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज टू करंट, और इसका यूनिट भी हमारे पास ओम के ही बराबर था। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली आपके पास जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस भी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट
इन दोनों के रेशो के बराबर है, जिसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, ओहम होगा। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन सब का यूनिट आपके पास ओम है, तो इंपीडेंस का यूनिट भी हमारे पास क्या होगा, ओम होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंपीडेंस और इंपीडेंस से रिलेटेड दो चार